अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी सीमाएं चीन, म्यांमार, भूटान और तिब्बत से मिलती हैं। जिस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान की नापाक नजर हमेशा लगी रहती है, ठीक उसी तरह अरुणाचल प्रदेश चीन और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद का केंद्र है। मैं और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भारत और चीन के बॉर्डर पर मौजूद चूना पोस्ट पर पहुंचे, जिसकी रक्षा आईटीबीपी के जवान करते हैं। हिमवीर के नाम से मशहूर आईटीबीपी के जवान लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा की रखवाली करते हैं। भारत और चीन की सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवान 9,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक तैनात हैं। आईटीबीपी एक स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स है जिसके ज्यादातर ऑफिसर्स और जवान पहाड़ी इलाकों के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं। वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भी आईटीबीपी के जवानों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वर्ष 1971 के युद्ध में आईटीबीपी की 2 बटालियंस स्पेशल मिशन पर थी। तब उन्होंने घुसपैठियों के ठिकानों को ढूंढकर तबाह किया था। हिमालय की गोद में बसे इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बचाव कार्य के लिए सबसे पहले आईटीबीपी के जवानों को ही बुलाया जाता है, यानी वो ऐसी स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी आईटीबीपी के जवान सबसे आगे हैं। आईटीबीपी के जवान पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए अंगोला, नामीबिया, कंबोडिया और बोस्निया जैसे देशों में भी तैनात किए जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के चूना पोस्ट दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह दूरी इतनी भी बड़ी नहीं है कि वहां तैनात जवानों की जिंदगी में झांकने की कोशिश न की जा सके। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर मौजूद तवांग देश का वो इलाका है जिसकी खूबसूरती हर हिंदुस्तानी के सिर का ताज है। हालांकि तवांग की इस खूबसूरती से देश के दुश्मनों को जलन भी महसूस होती होगी। चीन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर तवांग शहर में आमतौर पर बौद्ध मठ के मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं। लेकिन 54 वर्ष पहले 1962 में एक सुबह अचानक ये घाटी गोलियों की आवाजों से गूंज उठी थी। तब चीन की सेना ने मैकमोहन रेखा पार करके भारत पर हमला बोल दिया था। 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुई लड़ाई 1 महीने तक चली थी। इसके बाद चीन ने युद्ध विराम का ऐलान किया और अपनी सेना को भी वापस बुला लिया। लेकिन तब तक चीन की सेना इस इलाके तक घुस चुकी थी और यहाँ बड़े इलाके पर उसने कब्जा कर लिया था। 1962 के घाव अब भर चुके हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान आज भी दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। इस दौरान उनका सामना सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि उस बेरहम मौसम से भी होता है जो हर पल उनकी जान के पीछे पड़ा रहता है। और ये बात हमें तब महसूस हुई जब हम खुद वहां पर पहुंचे। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हम तवांग में आईटीबीपी की उस चूना पोस्ट पर जाएंगे, जिस जगह के बारे में ये बात मशहूर है कि ये गूगल मैप्स पर ढूंढने से भी नहीं मिलती। इस वक्त हम तवांग से चूना पोस्ट की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त हम एक मी-17 हेलीकॉप्टर में हैं। ये मी-17 का V5 लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है और तवांग और चूना पोस्ट ये वो जगहें हैं। आपको याद होगा 1962 में जब चीन ने हमला किया था तो तवांग पर कब्जा जमा लिया था और चूना पोस्ट इस इलाके में आईटीबीपी द्वारा गार्डेड सबसे आखिरी पोस्ट है और उसके बाद चीन का बॉर्डर वहां से शुरू हो जाता है। आपने सियाचिन की कहानियां बहुत सुनी होंगी। कुछ दिन पहले मैं सियाचिन गया था, लेकिन सियाचिन जैसे ही हमारे और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मीडिया की लाइमलाइट में नहीं आते। वो उतने ही मुश्किल हैं, उतने ही दुर्गम हैं। वहाँ जिंदा रहना उतना ही मुश्किल है जितना सियाचिन में है। जिस फॉरवर्ड पोस्ट पर इस वक्त हम जा रहे हैं, चूना पोस्ट, वो करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। और जब हम लैंड करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर भी हालात तकरीबन ऐसे ही हैं जैसे सियाचिन में होते हैं।
लेकिन शायद आज आप पहली बार देखेंगे कि जब आप पूर्वी दिशा में जाते हैं भारत के, और वहाँ पर चीनी बॉर्डर पर भारत की आखिरी पोस्ट कैसी दिखती है, वहाँ पर जो हमारे जवान हैं उनका जीवन कैसा है। डीएनए में कुछ समय पहले हम आपको सियाचिन लेकर गए थे। तब मैंने आपको बताया था कि कैसे वहाँ तैनात जवान हड्डियां गला देने वाली सर्दी में भी साल के 365 दिनों तक सीना तान कर खड़े रहते हैं। तवांग के चूना पोस्ट के हालात भी कम मुश्किल नहीं है। इन इलाकों में भी साल के 5 से 6 महीने तक जमकर बर्फबारी होती है। बर्फीली हवाएं इतनी तेज होती हैं कि इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर के लिए भी यहाँ पर उड़ना आसान नहीं है, और इस टेरेन को सबसे मुश्किल टेरेन कहा जाता है अगर हम फ्लाइंग की बात करें। मी-17 हेलीकॉप्टर से सफ़र करके जब हम चूना पोस्ट पहुंचे तो हमारी सांसों ने भी साथ देना छोड़ दिया। आप भारत की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर आए जहां की हाइट करीब 15,000 फीट हो, जहां आसपास जंगल हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, जिंदा रहना मुश्किल हो, और वहां आपको तिरंगा लहराता हुआ नजर आए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे लगता है ये तस्वीर देखकर इस देश में जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे अभी, उन सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये चूना पोस्ट है जो भारत की आखिरी फॉरवर्ड पोस्ट है चाइना बॉर्डर पर, और जिस वक्त अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो चीन शुरू हो जाएगा, और कुछ दूर जाने के बाद यहाँ की जो इस वक्त हाइट है वो है करीब 15,000 फीट, लेकिन हमारे जवान यहाँ पर 16-17 हज़ार फीट के आसपास की जो पोस्ट बनी हुई है वहाँ पर भी तैनात हैं। ये जगह हमें ऐसा लगता है कि किसी जैसे लोग 4 धाम जाते हैं, यहाँ आना 4 धाम आने से कम नहीं है। इस पोस्ट के ठीक सामने चीन के इलाके शुरू हो जाते हैं, जहाँ हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है, और उसकी नज़र यहाँ आने वाले हर व्यक्ति और हर गतिविधि पर रहती है। हालांकि जब हम इस पोस्ट पर तैनात जवानों से मिले तो हमें एहसास हो गया कि देश की सरहद सुरक्षित हाथों में है, आप सुरक्षित हाथों में हैं। ये जवान भी आप ही की तरह जी न्यूज़ देखते हैं और जी न्यूज़ की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बड़े फैन हैं। जब हमने उनसे बात करनी चाही तो उनके दिल की बात उनकी जुबान पर आ गई। सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने दिल्ली से यहां आने की हिम्मत की और आकर के हमारे जवानों के बीच में अपनी उपस्थिति से हमारा हौसला बुलंद किया। चूना एक ऐसा जगह है जहां से हम हमेशा एयर ड्रॉप रिसीव करते हैं। आपने देखा होगा जब आप हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जवान को हमेशा पैदल आना पड़ता है, जंग से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है, और आने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है, और अपना सेल्फ अरेंजमेंट करके वो लोग आते हैं। रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से यहाँ जितने भी संसाधन रसद यहाँ आता है वो सारे रसद हेलीकॉप्टर के माध्यम से आते हैं। कुछ रसद तो हमें एयर ड्रॉप करके प्राप्त किए जाते हैं, और कुछ जैसे आपने देखा कि हेलीकॉप्टर लैंड किया है तो जो लाइट वेट के सामान होते हैं वो लैंड करने के बाद हमें प्राप्त होता है। जब हम एयर ड्रॉप रिसीव करते हैं तो उसमें काफ़ी सामान डैमेज भी होता है, जिसकी भरपाई हमें अपने लेवल पे करनी पड़ती है। तो यहाँ हम तो आपके लिए पूरे देश के लोगों का संदेश लेकर आए हैं कि सब लोग आपको बहुत मानते हैं, पसंद करते हैं, और सब लोग जानते हैं कि आप देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आईटीबीपी की, आईटीबीपी की। तो आपने इतना जोश इतनी ऊंचाई पर शायद कभी देखा नहीं होगा, और मुझे लगता है कि जो आपने जय जयकार यहाँ पर सुनी है भारत की, वो आपके कानों में एक संगीत की तरह गूंज रहा होगा। चूना पोस्ट पर हमें सिर्फ 20 मिनट रुकने की इजाज़त थी, और इन्हीं 20 मिनटों में हमें इन जवानों के चेहरे की मुस्कान और इनके शौर्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना था, ताकि पूरे देश तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये भी आप समझ लीजिए। तिरंगे के नीचे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, मैं और किरण जी, और यहाँ हम उनसे पूछते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हेलीकॉप्टर का इंजन आपको नज़र आ रहा है, जिससे आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम है
कि हेलीकॉप्टर अपना इंजन बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर ने इंजन बंद किया तो उसके बाद इतनी ठंड में दोबारा इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आवाज़ आपको झेलनी पड़ेगी। किरण जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप इतने दुर्गम स्थानों पर हम लगातार यहाँ पर जा रहे हैं, सियाचिन की तरफ सरकार का पूरा फोकस रहता है, लेकिन जब हम ईस्ट में इस तरफ आते हैं तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं एंड व्हाट आर योर ओन ऑब्जर्वेशंस हियर? देखिए, यहाँ दिक्कतें सबसे पहले ये है कि कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, रोड नहीं है। यहाँ पे उन्होंने इंटरनल एक रोड बना के रखा है जो इमरजेंसी में आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पहुँचना मुश्किल है क्योंकि ये 14,000 फीट है। यहाँ से हमारा ITBP और आर्मी के जो लोग पेट्रोलिंग जाता है वो करीब 15,000 16,000 फीट से आगे चला जाता है, तो वो बहुत दिक्कतें होते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं, जोश बहुत ज़्यादा है। हमारा सिपाही, हमारे जितने भी फौजी है ITBP के और हमारे यहाँ के आर्मी के, जोश बहुत है। हमारे यहाँ के ऑफिसर्स भी बहुत ही अच्छे मूड में है, बहुत ही हाई स्पिरिटेड है। किरण जी, सामरिक दृष्टि से, स्ट्रैटेजी की दृष्टि से, क्योंकि पीछे ही चीन है, उस हिसाब से कितना इम्पोर्टेंस है इस जगह का? ये बहुत ही क्रूशियल जगह है क्योंकि 1962 में भी यहाँ पे लड़ाई हुआ था। ये जब इलाका है, ये पूरा बैटल फील्ड था, यहाँ में युद्ध हुआ था, तो इसलिए इसको बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम प्राथमिकता दे करके काम कर रहे हैं जी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत तो है ही, लेकिन फिटनेस की भी बहुत ज़रूरत है। और यहाँ आने के लिए जो भी मंत्री आए, पॉलिटिशियंस आए या जर्नलिस्ट आए, जवान तो फिट होते ही हैं, उनके लिए फिटनेस की बहुत ज़रूरत है। और हमारे साथ वन ऑफ द फिटेस्ट मिनिस्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, तो आपकी फिटनेस यहाँ काम आई आपको? हाँ, बहुत। मैं तो कहीं भी पहुँच जाता हूँ, सिपाहियों के साथ, हमारे फौजों के साथ मैं रहता हूँ। बहुत फिटनेस ज़रूरी है। मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ समय समय पे। बॉडी सही रहेगा तो काम करने में भी सामान्य रूप से अच्छा रहता है। थैंक यू किरण जी, थैंक यू। हर पल बदलते मौसम की वजह से मी-17 हेलीकॉप्टर के उड़ान न भर पाने का भी खतरा था, और अगर ऐसा होता तो फिर वहां से वापसी लगभग असंभव थी। इसलिए हमने ITBP और सेना के जवानों से विदा ली और अपनी मंजिल की तरफ वापस चल पड़े।